वो कहते हैं ना कि घर में घुसकर मारेंगे। दिल्ली ने वाकई में गुजरात को इस बार घर में घुसकर मारा, और जिस तरह से बेआबरू होकर गुजरात के अंदर से लोग निकले हैं, शायद ही इतना जलील कभी गुजरात टाइटंस होगी। क्योंकि आईपीएल के इतिहास में गुजरात टाइटंस कभी भी इतनी खराब टीम नहीं थी जितनी खराब परफॉर्मेंस उन्होंने दिल्ली के सामने की, और दिल्ली कभी भी इतनी मजबूत टीम नहीं थी। और शायद यही वजह है कि आज फैंस हैरान है। एक तो मैच जल्दी खत्म हो गया, फैंस समझ नहीं पा रहे हैं कि यार देर रात सोने की हालत थी हमारी, आज जल्दी खत्म हो गए तो क्या करें। लेकिन गुजरात ने कहा कि आज हम नहीं करेंगे, आज दिल्ली वाले करेंगे, और दिल्ली वालों ने खूब किया। 67 बॉल रहते यह मैच जो था ये फिनिश कर दिया। 8 ओवर 5 बॉल में चेस करके कहा कि थैंक यू सो मच, हो गया, टाटा गुड बाय। गुजरात पहली बार हिस्ट्री में 100 से नीचे सिमटी है। दिल्ली वाले कह रहे हैं कि जी अब हमको भी फुल इज्जत चाहिए, हमने धोनी को हरा दिया, हमने केएल राहुल को हरा दिया, और अब गुजरात के घर में घुसकर गुजरात को भी कूट दिया है, तो अब हमको इज्जत चाहिए, क्योंकि हम 9th रैंक पर नहीं है जो इस मैच से पहले थे। अब दिल्ली 6 नंबर पर आ गई है, तो 6 नंबर पर इज्जत मिलनी चाहिए। गुजरात टाइटंस आज समझ नहीं पा रहे हैं कि कोसे किसे, कैब्रन ग्रीन को कोसे। वैसे कैब्रन ग्रीन को सब को सकते हैं, क्योंकि कैब्रन ग्रीन अगर मुंबई से आरसीबी में ना गए होते तो हार्दिक पांड्या गुजरात से मुंबई ना गए होते। तो आज मुंबई भी खराब खेल रही है, गुजरात भी खराब खेल रही है, आरसीबी का तो पूछने वाला ही नहीं है कि वह कर क्या रहे हैं। लेकिन गुजरात टाइटंस इस मैच में शर्मनाक परफॉर्मेंस करती है। सारस शर्मा जो है वो आउट हो जाते हैं, मतलब रिद्धमान शाह 2 पर जाते हैं, शुभम गिल जो इंडिया में दावेदारी पेश कर रहे थे वो 8 पर जाते हैं, साई सुदर्शन 12 पर निपट जाते हैं, डेविड मिलर 2 पे जाते हैं, मनोहर तेवतिया ये सब चले आते हैं। लेकिन एक खान साहब, एक राशिद खान जो थे वो थोड़ी बहुत कोशिश की, जिसकी बदौलत 89 रन बने। लेकिन गुजरात इस आईपीएल में पहली टीम है जो 100 के नीचे ऑल आउट हो गई है। मतलब जितने रन केकेआर और एसआरएच पावर प्ले में बनाते हैं उतने रन इन्होंने कुल मिलाकर बनाए, और ये अपने आप बताने के लिए काफी है। तो क्या ना भैया, हर इंसान कह रहा था कि आईपीएल की पिच अच्छी नहीं है, आईपीएल की पिच अच्छी नहीं है, तो गुजरात ने कहा भैया थोड़ा हम अलग करेंगे। अलग करने के चक्कर में लोएस्ट स्कोर ऑफ आईपीएल 2024 हो गया। इनफैक्ट नॉट ओनली आईपीएल 2024 बल्कि गुजरात के इतिहास का भी लोएस्ट स्कोर जो है वो इस मैच में हो गया, इस साल हो गया। लो स्कोर जबरदस्त रहा, गेंदबाजी जो रही वो कमाल की थी। मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच ईशांत शर्मा या मुकेश कुमार को बनाना चाहिए, लेकिन ईशांत शर्मा मेरे मैन ऑफ द मैच नहीं बने, बिकॉज शुभम गिल का विकेट निकाला था और दूसरा विकेट निकाला था उन्होंने डेविड मिलर का, और ये दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। लेकिन मैन ऑफ द मैच ऋषभ पंत हो गया। ऋषभ पंत के मैन ऑफ द मैच पर क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आज जिस तरह से कप्तानी की और जो कैच पकड़े उसको लेकर उनकी तारीफ बनती है, तो हो सकता है कि शायद इसलिए उनको मैन ऑफ द मैच दे दिया गया हो। लेकिन यह मैच कमाल था। मुकेश कुमार 3 विकेट 14 रन देकर निकाले थे, 3 विकेट। ईशांत शर्मा पूरा एक्सपीरियंस जो झोंक दिया था, बताया कि पुराना चावल का मतलब क्या होता है। 8 रन देकर 2 विकेट निकाले, स्टप्स 11 रन देकर 2 विकेट निकाले। अक्सर जो भी थे वो कमाल थे, खलील जो थे वो कमाल थे, और कुलदीप भी अच्छा कर रहे थे। ओवरऑल गुजरात के लिए कुछ भी अच्छा नहीं था। गुजरात इससे पहले लोएस्ट स्कोर जो उनका था वो भी दिल्ली के सामने थे, इसी अहमदाबाद में था। लेकिन पिछले साल 125 रन था, इस साल 89 आ गया, तो इनके लिए शर्मनाक रिकॉर्ड है कि इससे सदमे से उभरे कैसे, क्योंकि ये टीम वो है जो पिछले साल फाइनल खेली थी और उसके पहले फाइनल जीत कर आई थी। इस साल काफी संघर्ष कर रही है, 130 पर भी सिमट गई थी और 120 नहीं बना पा रहे हैं। गुजरात के गेंदबाज जो हैं वो अपना जलवा जलाल कर रहे हैं, लेकिन और कह रहे हैं कि धीरे धीरे यार हम कम बैक कर रहे हैं। लेकिन आज अगर खान साहब नहीं होते तो शायद गुजरात 70-60 या मतलब 60-70 पे नहीं बना पाते। 47 पर 6 विकेट थी। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये बहुत ही शर्मनाक था कि यार आप इतना खराब खेलते हैं। लोएस्ट चेस के जो स्कोर है उसमें आज का मैच जो है वो आ गया कि आप इतनी जल्दी कैसे मैच हार जाते हैं। और दिल्ली जो है वो टॉप 7 में आ गई है। जब लोएस्ट चेस हुई, दिल्ली जो है वो पहली टीम बन गई है जिसने गुजरात टाइटंस को बारंबार अहमदाबाद में
हराया है और 130 के नीचे हराया है। और इस मैच की हाईलाइट की बात करेंगे तो स्टब्स मेरे हिसाब से हाईलाइट थी, उनकी गेंदबाजी करवाना, 2 विकेट उन्होंने निकाले, कमाल की गेंदबाजी थी। और ऋषभ पंत जो है उनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। खास तौर पर डेविड मिलर का जो कैच था, शाहरुख खान की जो स्टंपिंग थी वो बहुत ही कमाल की थी। और ये दो बड़े मोमेंट थे वो ऋषभ पंत के। और ऋषभ पंत बल्ले से भी छक्के मारे और उनका एक कैच भी ड्रॉप हुआ था। तो ओवरऑल उनकी भी ठीक ठाक कहानी थी। आईपीएल का यह मैच वो था जिसमें चौथी बार पावर प्ले में 35 से कम रन बना। तो यह भी एक अपने आप में हैरान करने वाली कहानी कि एक दिन आईपीएल 2024 में के पावर प्ले में 70 रन बन जाते हैं, तो एक दिन 30-35 रन भी नहीं बन पाते हैं। तो यह पहली बार था जब गुजरात टाइटंस ने 4 से ज्यादा विकेट गंवा दिए थे पावर प्ले में। हालांकि इस मैच में एक कहानी और थी 22 साल के जैक फ्रेजर की। यार जैक फ्रेजर 22 साल का लड़का जिसने पहली इनिंग जब खेलने आई थी तब दूसरी बॉल पर छक्का मारा था। और आज जब 89 रन का स्कोर था, 89 रन बनाने थे, तब ये 22 साल का ऑस्ट्रेलियाई लड़का पहली बॉल पर छक्का मारता है और जलवा जो है वो जलाल कर देता है। अगर आप बात करेंगे 100 के नीचे ऑल आउट होने वाली टीम के, तो 10 बार दिल्ली के साथ हुआ है, 7 बार आरसीबी के साथ, 6 बार आरआर के साथ, 5 बार मुंबई के साथ, 3 बार पंजाब के साथ, 2 बार सीएसके के साथ और 2 बार केकेआर के साथ। और आज उद्घाटन जो है गुजरात टाइटंस के हो गया है, क्योंकि इकलौती ऐसी टीम थी जो अब तक एक बार भी मतलब 100 से नीचे नहीं गई थी। एलएसजी एसआरएच भी एक बार आ चुके हैं, लेकिन इनकी बोनी जो है वो आज हुई है। सबसे लो स्कोर अगर आईपीएल में बात करेंगे तो 49 रन बनाए थे आरसीबी ने केकेआर के सामने, 58 थे आरआर के आरसीबी के सामने, 66 थे डीसी के एमआई के सामने, 67 थे केकेआर के एमआई के सामने और 73 थे पंजाब के, 79 थे सीएसके के, 82 पे एलएसजी गई थी और अब 89 जो है वो इनकी चली गई है। तो यह भी अपने आप में हैरान करने वाले है। तो कुल मिलाकर कहानी जो है वो क्लियर नहीं है, लेकिन आज दादा खुश है, ऋषभ पंत खुश है। शुभम गिल अपने आप में परेशान हो गए क्योंकि कप्तानी करने के लिए एक बहुत बड़ा मौका था, लेकिन अगर उनकी टीम क्वालिफाई नहीं करती है तो फिर शुभम गिल एज ए प्लेयर, शुभम गिल एज ए कैप्टन, बड़ा सवाल आशीष नेहरा को भी लेकर होगा, क्योंकि बीते सालों में गुजरात की जीत का सेहरा उनके सिर पर बंद रहा। लेकिन जब जीते नाम सरदार का तो फिर हारे नाम सरदार का। पांड्या गए ठीक है, लेकिन नेहरा जी भी इस साल कुछ कमाल नहीं कर पाया। और गेंदबाजी चलिए शमी बाहर है, समझते हैं गेंदबाजी कमजोर है, लेकिन बल्लेबाज तो ऑलमोस्ट वही है, पूरी टीम वही है। तो गुजरात में भी कुछ तो गड़बड़ है जो यूनाइट नहीं कर पा रहे हैं या सडनली सब आउट ऑफ फॉर्म हो गए, क्योंकि बैटिंग ठीक ठाक है। रिद्धिमान शाह, शुभम गिल, साई सुदर्शन, डेविड मिलर, मनोहर, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, राशिद खान, नाम तो ठीक ठाक है, जो है वो सवालिया निशान है। हालांकि खान साहब का जलवा जलाल था, 24 बॉल पे 31 रन बनाए, 48 पे 6 विकेट गिर गए थे, 2 चौके और 1 छक्के मारा, इज्जत जो है वो बचाई। गेंदबाजी भी करने आए तो ऋषभ पंत ने पहली बॉल पर छक्का मारा, अगली बॉल पर एक इजी कैच था जो ड्रॉप हो गया। तो खान साहब का अपना जलवा बरकरार है, लेकिन बाकी टीम पर बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो दोस्तों ये थी जीटी वर्सेस डीसी की मुकाबले की रिपोर्ट। तो दोस्तों आप इस रिपोर्ट को किस तरह हुए कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों जाने से पहले वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तो आपके लिए बाय।